हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न संख्या 2। भारत के किस नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो किस नगदी फसल से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा चाय से। प्रश्न संख्या 3। आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूचिका। प्रश्न संख्या 4। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वेट लागू हुआ? तो हरियाणा में हुआ था। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर। प्रश्न संख्या 6। संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान से। प्रश्न संख्या 7। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्गन। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लैब्राडोर। प्रश्न संख्या 9। कायदे अजम किसे कहा जाता है? तो कायदे अजम किसे कहा जाता है? तो कायदे अजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न संख्या 10। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इसका आंसर होगा परिप्रशांत महासागर पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। प्रश्न संख्या 11। गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा? तो अद्भुत शक्ति कहा। प्रश्न संख्या 12। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 13। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक है शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 15। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास में दिया गया था? तो किस क्षेत्र के विकास में दिया गया था? तो कृषि के विकास में दिया गया था। प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ पत्र व प्रतिज्ञान से। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा? तो गोदावरी की हैं। प्रश्न संख्या 18। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी पर। प्रश्न संख्या 19। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। तो कब गिराया गया था हिरोशिमा पर पहला एटम बम? तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है नाथुला एवं जेलेपला। प्रश्न संख्या 21। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। प्रश्न संख्या 22। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 को अपने नाम किया? तो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। प्रश्न संख्या 25। प्रधानमंत्री ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो कितने बच्चों को किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 बच्चों को।
प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 27, किस राज्य सरकार द्वारा पंचामृत योजना को शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया था पंचामृत योजना शुरू। प्रश्न संख्या 18, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए? तो 8 पदक अपने नाम किए थे भारत ने। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? तो किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था? तो इसका आंसर होगा बड़कोट का। प्रश्न संख्या 30, लाता खर्क बुग्याल अवस्थित है? तो लाता खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चमोली में। प्रश्न संख्या 31, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? तो राजा भूदेव का राजा बनने का उल्लेख किसमें है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। प्रश्न संख्या 32, देवी धुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1928 में हुआ था। प्रश्न संख्या 33, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन किसने किया? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा पीसी जोशी ने किया। प्रश्न संख्या 34, तुगल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो किस अंग में पहना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कान में पहना जाता है। प्रश्न संख्या 35, कफनी बुग्याल स्थित है? तो कफनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बागेश्वर में। प्रश्न संख्या 36, माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में माघ मेला लगता है। प्रश्न संख्या 37, प्रसिद्ध भेरा छाप शिला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ में। प्रश्न संख्या 38, थामरी कुंड स्थित है? तो थामरी कुंड स्थित है पिथौरागढ़ में। प्रश्न संख्या 39, हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा का है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारोपीय परिवार की। प्रश्न संख्या 41, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। प्रश्न संख्या 42, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका आंसर होगा ज धन य। प्रश्न संख्या 43, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्येता। प्रश्न संख्या 44, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एविधन सेक। प्रश्न संख्या 45, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा गौशाला में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 46, संकर शब्द का अर्थ है? तो संकर शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न संख्या 48, तेली का बैल होना का अर्थ है? तेली का बैल होने का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। प्रश्न संख्या 49, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 50, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी की रचना है पद्मावत। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।